नमस्कार। ज्ञानवर्धक के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि घटोत्कच की मृत्यु हो जाती है और भीम उसको युद्ध भूमि से उठाकर शव को जलाने तक का आपने वर्णन सुना होगा। युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध की स्थिति निर्माण हो गई है। उधर आचार्य द्रोणाचार्य जो सबके गुरु थे, वे कौरवों के सेनापति भी थे। वे कहीं एकांत जगह में पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि आप बहुत थक गए, कहीं विश्राम करना चाहिए। युद्ध भयंकर चल रहा है और ये विश्राम की सोच रहे हैं, परंतु सेनापति को युद्ध छोड़कर जाना ठीक नहीं रहता है ना। यह सोचकर वे युद्ध भूमि की ओर अपने रथ को मोड़ने को कहते हैं। आचार्य द्रोण को यह पता नहीं चल रहा था कि घटोत्कच के मरने के बाद युद्ध बंद हुआ है या चल रहा है। आचार्य द्रोण अपने सारथी को पूछते हैं कि तपन, मेरे आने की सूचना सबको पहुंचा दो, सेना कुछ घट गई लग रही है। वे कहते हैं कि अंधेरा हो जाने से सैनिक सोने चले गए हैं क्या। वे यह भी सोच रहे थे कि अंधेरे में युद्ध नहीं करना चाहिए, यह एक प्रकार की क्रूरता है। वैसे यही सब सोच रहे थे, तभी एक जोर की आवाज उनको सुनाई देती है, हमें भी विश्राम करना है। उन्होंने सोचा, यह किसका स्वर होगा। उन्होंने तपन को कहा कि तुम रथ आगे बढ़ाओ, रास्ते में कोई मिला तो पूछ लेंगे ये कैसा शोर है। तभी अश्वत्थामा आता हुआ दिखाई दिया। उसने बताया कि अर्जुन जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि दोनों ओर के सैनिक थक गए हैं, अब रात हो चली है, सुबह होने तक सभी सैनिक सो ले और सुबह युद्ध शुरू हो जाएगा। क्या यह सबको सहमत है। यह अर्जुन पूछ रहा था। हमारे सैनिक भी विश्राम करना चाह रहे थे ना। हाथी पर, रथ पर, घोड़े पर और खड़े खड़े सैनिक ऊँग रहे थे। कल रात से चक्रव्यूह की रचना करते समय भी उन्हें वहीं खड़ा किया गया था ना, इसलिए कौरवों के सैनिक भी बहुत थक गए थे। द्रोणाचार्य कहते हैं कि अर्जुन की यह बात, उनको लगता है कि अर्जुन ने सबको सोने के लिए क्यों कहा। यह अर्जुन की युद्ध करने की चाल तो नहीं है। वे अश्वत्थामा को कहते हैं कि जाओ, सच क्या है पता लगा कर आओ। अश्वत्थामा घोड़ा लेकर वेग से आंखों से ओझल हो जाता है। अश्वत्थामा 55 का हो गया था, फिर भी आंखों में चमक वैसी की वैसी थी। द्रोणाचार्य सोचते रहे कि पुत्र अश्वत्थामा का विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। यही सोचते हुए उनके अंदर एक शून्य सा अनुभव हो जाता है। तभी चारों ओर से आवाजें बार बार सुनाई देती है, सेनापति का कल्याण हो, अर्जुन का शुभ हो। उतने में अश्वत्थामा भी वापस आ जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, यह कोई युद्ध की चाल नहीं है। उन्होंने घोषणा की है कि चंद्रोदय के उपरांत अब युद्ध आरंभ होगा, इसलिए आप घड़ी भर विश्राम करने चले जाइए। मैं भी चलता हूँ विश्राम करने के लिए, मैं भी बहुत थक गया हूँ। द्रोणाचार्य भी डेरे में जाकर सोने का प्रयास करते हैं, पर उनको नींद कहाँ आ रही थी। उनके सारे शरीर पर खुजली ही खुजली हो रही थी। उनको ध्यान आया कि सेनापति का पद लेने के बाद से उन्होंने स्नान नहीं किया था। उन्होंने पिछवाड़े में सोए हुए सारथी तपन को जगाकर पानी गर्म करने को कहा। तब तपन ने बताया कि मटके में पानी ही नहीं है। उन्होंने आदेश दिया कि कहीं से भी पानी का प्रबंध कर दो। तपन घोड़े पर बैठकर पानी लाने के लिए भागता है। सूर्योदय होने के पहले भाप निकलते पानी से उन्होंने स्नान किया, तब उनकी खुजली कहीं शांत हो गई। आचार्य द्रोण ने स्नान के बाद हवन करना सोचा। चारों ओर सुगंधित द्रव्य फिर फैल गई हवन करने से, परंतु हवन करते समय उनको मंत्र ही याद नहीं आ रहे थे, इतनी दिमाग को टेंशन हो गई थी। हवन खत्म होने के बाद तपन ने पतला सा भात लाकर दिया और कहा कि खा लीजिए। 8-10 दिन से दूध नहीं आया है, सत्तू भी खत्म हो गया है, परंतु एकलव्य द्वारा दिया गया मधु ढेर सारा है। अश्वत्थामा तो रोज अंजुलियां भर भर कर पीता रहता है। यह सोचते हुए
वे मधु मिला पतला सा भात खाकर बाहर आ गए। आचार्य द्रोण हल्की धूप में टहलने का प्रयास करने लगे। बाहर दुर्गंध तनिक कम हो गई थी। यही सोचते हुए उनको एकदम लगा कि सूर्योदय हुए 7-8 घड़ी बीत गए। युद्ध का कोई समाचार ही नहीं मिला। किसी ने आकर किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं मांगी। कोई मंत्रणा भी करने नहीं आया। उनको लगा कि उनकी उपेक्षा की जा रही है। उनको यह भी लगा कि क्या उसने मुझे कहे भी नहीं मुझे सेनापति पद से ही निवृत्त कर दिया है, या मैं ही निवृत्त के समान यहाँ रह गया। दूर से युद्ध की आवाजें आ रही थी। आचार्य द्रोण ने सोचा कि सेनापति होकर के युद्ध से दूर रहना कहाँ की भलाई है, चलना पड़ेगा। यही सोचते हुए वे भीतर गए और बोले कि तपन, इधर आओ, यह मेरा कवच बांध दो। तपन ने कहा, इसका भार बहुत अधिक है, उसका कसाव सहना बहुत मुश्किल है। आपने तो इस कवच को पहले दिन से ही उतरवा दिया था ना। आचार्य द्रोण कहते हैं, कोई बात नहीं, आप बांध दो। इस द्रोण का शौर्य तनिक संसार को भी देखने दो। उसने मोटे कपड़े का रुई भरा कवच पूरे वक्ष, बगल तथा पीठ पर कस कर बांध दिया और कहा कि जल्दी चलो, आज द्रोण का पराक्रम संसार देखेगा। युद्ध लगातार चल रहा था। अश्वत्थामा सात्यकी से, दुशासन नकुल से भिड़ गए थे। आचार्य द्रोण युद्ध भूमि में पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि अब मुझे कहाँ जाना होगा, मेरा दल कहाँ है। उन्होंने पास ही दुर्योधन को देखा और कहा कि तपन, रथ महाराज के पास ले चलो। आचार्य ने दुर्योधन को पूछ ही लिया, महाराज, युद्ध की क्या स्थिति है। दुर्योधन ने जवाब ही नहीं दिया। अब जाकर विश्राम कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आचार्य ने फिर पूछा, मेरा दल कहाँ है। दुर्योधन ने कहा, आपका अलग दल था कभी। कौन सा दल आपका। आचार्य द्रोण का चेहरा एकदम उतर गया। दुर्योधन स्वयं ही रथ पर खड़ा होकर तीनों ओर दृष्टि डाल रहा था, मानो वह स्वयं ही सेनापति हो। आचार्य द्रोण ने कहा, महाराज, मुझे एक छोटा सा दल दे दो, मैं अपना शौर्य दिखाना चाहता हूं। यह आचार्य की बात सुनकर दुर्योधन ने मुंह फेर लिया। आचार्य द्रोण सोचने लगे कि अब मैं छोटा सा दल लेकर किसे ललकारूं। भीम से? नहीं नहीं, अर्जुन से? वह तो मुझसे लड़ेगा ही नहीं। पहले से ही थक चुके सैनिकों को मारा जा सकता है। नकुल को, सहदेव को? छी छी, इस द्रोण को ऐसे लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह द्रोणाचार्य आज अपना पराक्रम दिखाने जा रहे हैं युद्ध भूमि की ओर। तो इस कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।